पाकिस्तान का धमकी आमेज खत पर अमेरिका से एहतजाज। दफ्तर खारजा ने एलामिया जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी कायम मुकाम नासिमुल अमूर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। वजारत खारजा के हुकाम ने अमरीकी सफारतकार को बताया कि पाकिस्तान के दाखिली अमूर में मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। अमरीका का पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से इजहार लाताल्लुकी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का कहना है कि इमरान खान के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान में होने वाली पेशरफ पर निगाह रखे हुए हैं। पाकिस्तान में आईनी अमल और कानून की हुक्मरानी का एहतराम करते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने भी वजीर आजम इमरान खान के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। धमकी आमेज खत अमेरिका ने लिखा, जिसमें कहा गया कि इमरान खान वज़ीर आज़म रहे तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बता दिया, कौम से खिताब में कहा, इस्तीफा नहीं दूंगा। तहरीक अदम एतमाद पर जो भी फैसला होगा ताकतवर होकर वापस आऊंगा। इतवार को मुल्क का फैसला होगा कि ये किस तरफ जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, तनकीद की जाती है कि मुल्क के हालात 3.5 साल में क्या हो गए। मुत्तहिदा अपोजिशन तो 30 साल बरसरे इक़्तिदार रही। ये तीनों उल्टा भी लटक जाएं तो कोई नहीं मानेगा कि ये नजरियाती हैं। ये अपने मुल्क का सौदा करना चाहते हैं। मुनहरिफ अरकान ज़मीर फरोश हैं, उन्हें कोई माफ नहीं करेगा। अब भी वक्त है, मुल्क का सोचें। ऑपोजिशन ने वजीर आजम की तकरीर मुस्तरद कर दी। बिलावल भुट्टो कहते हैं, इमरान खान का कौमी सलामती के इदारों को मुतनाज़ करना खौफनाक अमल है। बचगाना हरकतें बंद करें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इल्जाम लगा रहे हैं कि इनके खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश हो रही है। आपका इक़्तिदार में आना आलमी साजिश और जाना गलतियों का नतीजा है। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम को मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। कहा, इमरान खान ने दोस्त मुल्कों को नाराज किया। बदतहजीबी का नाम आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं होता। सेलेक्टेड ही क्यों ना हो, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान के तौर पर खारजा पॉलिसी पर पाश गलती करने की गुंजाइश नहीं होती। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदार सियासी कमेटी की बैठक आज फिर होगी। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से मुतालिक हिकमत अमली बनाई जाएगी। असेंबली इजलास में तहरीक इंसाफ की जानिब से शिरकत करने वाले नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में हिकमत अमली तय की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में खिलाड़ी आगे। सवात की 2 तहसीलों पर पीटीआई कामयाब। एबटाबाद की तहसील लोअर तनावल की सीट पीटीआई के जुनैद तनोली ने जीत ली। दीरबाला की तहसील दीर की नशिस्त जमात इस्लामी के रफीउल्लाह के नाम। अपर औरंगजेब में जेयूआई के मुफ्ती ताहिर तहसील चेयरमैन मुंतखब। खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की भारी कामयाबी ने साबित कर दिया कि कौम अपने गैरतमंद लीडर के साथ खड़ी हो गई। असद उमर का ट्वीट, कहा, अब फैसला अदम एतमाद की तहरीक का नहीं होना। अब फैसला ये होना है कि पाकिस्तान के अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे या चंद ज़मीर फरोश सियासतदान और उनके बैरूनी आका। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन कल अदम करार देने की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला आज सुनाया जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन कल अदम करार देने की अपील दायर कर रखी है। सिंगल बेंच ने दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दोबारा सुनने के बाद गुज़िश्ता रोज अपील पर फैसला महफूज किया था। कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटे में 4 अफराद का इंतकाल। 180 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता रोज कोरोना मुस्बत आने की शरह 0.80% रही। वायरस का शिकार 403 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। हमारी अक्सरियत पर इमरान ज़हनी तवाज़न खो चुके। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि 2 रोज़ हैं, अक्सर सबूत हैं तो हमारे खिलाफ केस बनाकर नैब को भेज दें। ख्वाजा आसिफ ने कहा, वज़ीर आज़म ने सारी साजिश अमरीका पर डालकर नाम ले लिया। ये मज़लूमियत ज़ाहिर करके हिमायत हासिल करने की कोशिश है। ये तो खुद अमरीका और इजराइल से फंडिंग खाते रहे। सियासी तौर पर दिवालिया शख्स के पास इल्ज़ामात के सिवा कुछ भी नहीं। इमरान पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है। ये मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। कुर्सी बचाने के लिए सब ड्रामे हो रहे हैं।
नवाज शरीफ के अपार्टमेंट में बैठकर साजिश तैयार हुई। फवाद चौधरी कहते हैं सारी ऑपोजिशन इस साजिश में मुलविस नहीं हो सकता है, बाज़ मेंबरान को मालूम भी ना हो। मरासले में वाज़े तौर पर धमकी दी गई। भुट्टो के बाद पहली मरतबा आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाई गई। मीर जाफर और मीर सादिक इस साजिश का हिस्सा हैं। हमाद अजहर ने कहा साजिश पूरी तरह बेनकाब हो चुकी। कौमी सलामती कमेटी का धमकी आमेज खत पर तशवीश का इजहार। जिम्मेदार मुल्क को सिफारती सतह पर भरपूर रद्द-ए-अमल देने का फैसला। खत में इस्तेमाल की गई जुबान को गैर सफारती करार दे दिया। कमेटी ने खत को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ करार देते हुए उसे नाकाबिले बर्दाश्त कहा। शुरका को पाकिस्तानी सफीर से एक गैर मुल्की अहदेदार की मुलाकात के हवाले से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिया जारी। सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। वफाकी वज़रा भी इजलास में शामिल हुए। वज़ीर आज़म के कौम से खिताब पर शहरियों को भी तशवीश। खुद मुख्तारी पर कोई समझौता न करने का अज़्म जाहिर कर दिया। कहते हैं वज़ीर आज़म ने जिन खदशात का इजहार किया उसको संजीदा लेना चाहिए। पाकिस्तान किसी मुल्क की गुलामी नहीं करेगा। सवाल यह है कि नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन पर वोटिंग आप कब करा रहे हैं? जल्द से जल्द करा दीजिए। मेरा और कौम का एक ही सवाल है कि नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग कराएं, फौरी तौर के ऊपर वोट करवा लें, आपकी भी जान छूट जाए। वक्फा सवालात में मेरा ख्याल है कोई भी संजीदा नहीं है और माहौल इस तरह का नहीं है। ईवान की कार्रवाई बरोज इतवार 3 अप्रैल 2022 दोपहर 11:30 बजे तक मुलतवी की जाती है। अपोजिशन 172 अरकान पूरे करके ले आई। इजलास 13 मिनट भी न चला। तहरीक अदम एतमाद का फाइनल राउंड। कौमी असम्बली में अपोजिशन का पलड़ा भारी हो गया। डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद पर बहस की बजाय वक्फा सवालात का वक्त दिया तो अपोजिशन ने हंगामा शुरू कर दिया। हमारे नंबर पूरे हैं, वोटिंग कराएं। अपोजिशन अरकान के नारे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पूरी कौम का एक ही मुतालबा है, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं। शाजिया मरी ने कहा सवालात नहीं, गिनती पूरी करें। हुकूमत अक्सरियत खो चुकी। डिप्टी स्पीकर ने इजलास इतवार तक मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। बोले वक्फा सवालात पर कोई संजीदा नहीं, इजलास मुलतवी किया जाता है। डिप्टी स्पीकर के जाने पर भी अपोजिशन अरकान नारे लगाते रहे। इजलास तयशुदा वक्त से भी 2 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ। परवेज इलाही के हुकूमती कैंप में जाने पर अपोजिशन का जवाबी रद्द-ए-अमल। पंजाब असम्बली में स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। अपोजिशन जमातें मुशतरका तौर पर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दाखिल कराएंगी। अदम एतमाद में अपोजिशन को अलीम खान ग्रुप की हिमायत भी हासिल। तरीन ग्रुप पीटीआई के मुनहारिफ धड़ों को इकट्ठा करने के लिए मुतहरिक। जहांगीर तरीन ग्रुप का अहम इजलास भी हुआ। उधर परवेज इलाही से पीटीआई के छीना ग्रुप की भी मुलाकात। एतमाद के वोट पर बातचीत।